तो दिल्ली के बिल्कुल आम लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के जो आज रिहाई हो सकती थी अगर उन्हें सीबीआई गिरफ्तार न करती, लेकिन सीबीआई ने भी उन पर केस किया हुआ है। पीएमएलए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें सेक्शन 45 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। केजरीवाल जेल में जाने से पहले अक्सर ये कहते थे कि पीएमएलए सेक्शन 45 में किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल उस सेक्शन में गिरफ्तार होने के बाद आरोपी को अपनी बेगुनाही खुद साबित करना है, और अगर ईडी जांच एजेंसी अगर उसकी गिरफ्तारी का विरोध करती है तो फिर अदालत उसको जमानत मिलने में उसको मुश्किल आती है। लेकिन हेमंत सोरेन के केस में जो रांची हाईकोर्ट है उसने पीएमएलए सेक्शन 45 में हेमंत सोरेन को राहत दी है, और साथ ही साथ ये बात कही है कि जितने भी सबूत हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने रखे हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि ये बता पाने में सक्षम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल माफ कीजिए हेमंत सोरेन दोषी हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल के मामले में अभी सेक्शन 19 के तहत, जिसमें कि ईडी ने यह कहा कि उनको गिरफ्तार इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनसे पूछताछ करनी है। अदालत ने आज जो उन्हें जमानत दी वो इस आधार पर दी कि पूछताछ करने के लिए क्या गिरफ्तारी जरूरी है ये लार्जर बेंच बताएगी। उसे एक बड़ी बेंच को भेज दिया मसला, लेकिन ये कहा तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल को हम अंतरिम जमानत देते हैं। तो इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल को ये राहत तो है, बाहर भले ना आए हो। इसीलिए उनकी पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं कि कब तक जेल में आप ठूसेंगे मोदी सरकार पर, बीजेपी पर। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अंतरिम जमानत को, बेल को आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए जैसे लगे कि आपके ऊपर सारे आरोपों से आप बरी हो गए। तो दिल्ली के आम लोग क्या सोचते हैं? मैं कर्नाटक प्रेस में हूँ। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा गीता। आप कहाँ रहती हैं? नोएडा में। तो ये केजरीवाल के मसले पे आप क्या सोचती हैं? हम ये सोचते हैं कि उनको, मेरे ख्याल से उनको एक साजिश के तहत अंदर किया गया हुआ है, क्योंकि उनके लिए जैसे अभी उनकी गिरफ्तारी पहले लोअर कोर्ट में उनको जैसे बेल मिल गई थी, अभी उसके पेपर भी नहीं आए थे, तब तक हाई कोर्ट ने विदाउट उस पेपर के, विदाउट उसके ही उनके बेल पे रोक लगा दी थी। तो इसी सब चीजों से पता चलता है साफ साफ, या जैसे इलेक्शन के जस्ट पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इन सब चीजों से साफ पता चलता है कि उनके खिलाफ काफी कुछ साजिश की रची जा रही है। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है जो इस समय सत्ता में पार्टी है कि वो काफी, यदि केजरीवाल अच्छी राजनीति आगे करेंगे तो शायद उनके लिए बहुत बड़े प्रतिनिधि बन सकते हैं। तो मे भी कि शायद उनको मिटाने के लिए, हमेशा के लिए उनको मिटाने के लिए एक तरह से साजिश रची जा रही है। आपको इतना कैसे अदालती कार्रवाई पता है? क्योंकि मैं देखती हूँ, टीवी देखती हूँ। तो बहुत लोग तो इस मान्यता के भी है कि शायद अरविंद केजरीवाल ने कोई गलती की हो। हमें नहीं लगता ऐसा, मेरा अपना मानना है। बाकी दूसरों के विचार क्या हैं उस पर हम नहीं थोप नहीं सकते किसी को, लेकिन मेरा अपना मानना है, जितना अभी तक हमने उनको नोटिस किया है, यदि उनको पैसे की इतनी लालच होती, सब कुछ इतनी लालच होती, तो कमिश्नर पद से रिजाइन किए होते। 90 करोड़ रुपए दाद बना के। और नहीं, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे 50 करोड़ रुपए लेकर के किसी एक के कहने पे उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे उनका तो वो स्टेटमेंट याद आता है केजरीवाल का, जिन्होंने अदालत में बोला कि मैं खड़े होकर के बोल रहा हूँ कि मैंने मोदी जी को, अमित शाह को 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो क्या मेरे कहने पे आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे? जैसे किसी के कहने पे मुझे गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है, ये बोला था उन्होंने कोर्ट में। बोला था, उन्होंने कहा कि आप एक एमपी हैं, उनके परिवार के लोग, जो उन्होंने आरोप लगाया कि वो एमपी एनडीए की तरफ चले गए, वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और वो वही अप्रूवर बन गए, जो लोग इस केस में सबसे पहले जिन पे एफआईआर था उनको अप्रूवर बना। लेकिन एक बात बताइए, जो आप कह रही हैं केजरीवाल भी तो उनके ऊपर आरोप है 58 करोड़ रुपए का घर बनवाया, आप कितने का पर्दा लगवाया और कितनी महंगी गाड़ियों। नहीं ठीक है, 58 करोड़ रुपए का वो कह रहे हैं बनवाया, तो उसको प्रूव करे ना। हमें लगता है उसमें भी जो मीडिया बेसिकली क्या हो गया है कि अभी मीडिया हमें जो बोलती भाई हम सुनते, अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतने करोड़ों का उन्होंने घर बनवा लिया होगा और इतना कर लिया होगा। और जो कुछ भी है वो अपने आज वो चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए अभी जो कुछ चल रहा है, अगले जो विधानसभा चुनाव होगा वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनते तो घर उनका थोड़ी ना है। वो जो 50 लाख 50 जो भी वो कहते हैं जितने भी करोड़ का है, वो तो दूसरा चीफ मिनिस्टर आएगा। टैक्स पेयर के पैसे की यदि बात करेंगे ना सर, तो जब करोड़ों करोड़ की रैलियां होती हैं ना, जब करोड़ों करोड़ की रैलियां होती हैं, ये जब सत्ता पक्ष वाले, तो उसमें भी टैक्स पेयर का भी पैसा लगता है। मैडम पार्टी का क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा एएस रावत नाम है।
अब कहाँ से हैं आप राव साहब? मैं कालका जी डीडीए फ्लैट से हूँ सर। आप मैडम के राय से सहमत नहीं हूँ मैडम की राय से। मैडम इसलिए है कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, सब कुछ फ्री का करके देखिए। यार वो नोएडा रहती है। चलिए कोई बात नहीं न, तो और मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं बिजली का बिल अभी पिछले महीने 4,000 इनको मालूम नहीं वो नोएडा रहती नोएडा में है। रहती क्या कर्नल क्या करें? कर्नल रिटायर्ड कर्नल है। आपके हस्बैंड? तो ये अग्निवीर का बड़ा मामला चल रहा है। अग्निवीर तो बिल्कुल मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, आप किसी को 4 साल के लिए किसी बंदे को आप उसमें डालते हैं, बात बिल्कुल सही है। वो मुझे जो अभी लोकसभा में बोला गया है कि आप 2 जवानों के बीच में, मैं बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए एक यूनिट है, यूनिट में जवान है, एक वहाँ पे बैठा हुआ है जो 4 साल में जाने वाला है, एक जो वहाँ पर बैठा हुआ है जो परमानेंट है। जब ये 4 साल वाले को बोलेंगे तुम जाओ बॉर्डर पे, वो क्यों मन से जाएगा? जब उसका 1.5 साल बचा होगा वो तो कहेगा हम क्यों मरने जाएं, क्यों मरने जाएं। उसमें वो चीज आएगी ही नहीं अंदर से, वो मतलब वो फीलिंग आएगी ही नहीं अंदर से देश के प्रति, जो क्योंकि उसको लगेगा। देखिए आप देखिए, कल जो है आप, चूंकि आप एक फौज के सीनियर अधिकारी के परिवार से हैं, तो मैं देखता हूँ टीवी पे बहुत सारे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल लोग बैठ करके अग्निवीर की बहुत तारीफ भी करते हैं। पहली बात। दूसरी बात आप भी मुस्कुराए। एवरीबडी नोज व्हाई करते हैं, क्योंकि मैं नहीं कहती हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति अच्छा होगा, पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि वो लोग क्यों बोलते हैं, अब उनकी क्या मजबूरी है। नहीं, लेकिन देखिए कल सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे डीजी आ गए और उन्होंने कहा भाई सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में, सब में 10% है। अग्निवीर को मेडिकल टेस्ट नहीं देना होगा, अग्निवीर को उम्र में छूट देनी होगी, गेल में, भेल में, यहाँ वहाँ सब। वो नहीं लगता ये सारी चीजें जस्ट अभी, क्योंकि इतना ज्यादा अग्निवीर को लेकर के इतनी चर्चा शुरू हो गई है, शायद उस चर्चा को फेस सेविंग एक्सरसाइज ये सब किया जा रहा है। अदरवाइज मैं आपको सच में बता रही हूँ कि एक आर्मी में एक जवान जो है, सच जो अपनी जान, एक जो वो होता है इमोशनली आप अटैच होते हो ना, वो 4 साल वाला बंदा नहीं होगा। मैडम ये तो देखिए मैडम ने कहा 4 साल वाला बंदा, मैडम 10 साल पहले केजरीवाल वाला रावत साहब हो जाए। अच्छा केजरीवाल वाला से, तो केजरीवाल का क्या है, फ्री का जो सरोपा है ना, वो फ्री के सरोपे ने दिल्ली को डुबो दिया है। देखिए पहले जल बोर्ड 600 करोड़ फायदे में चल रहा था, अब 73,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। डीटीसी का हाल 73,000 करोड़? हाँ जी सर, ठीक है ना। 4 साल तो कंपल्सरी नौकरी। हाँ जी, और 73,000 करोड़ कुछ मालूम है कितना होता है? सर देखिए हर चीज जो है डीटीसी आपके घाटे में चल रही है। दिल्ली की सरकार कहती है उनका बजट सरप्लस में है, पहली बात। अच्छा। और आप ये बिजली पानी की बात कर रहे हैं, ये 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, और ये किसानों को जो 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं, ये क्या है? वो किसान निधि के थ्रू मिल रहे हैं। वो 2-2 हजार रुपए वो पहले थोड़ी ना मिलते थे सर, आज किसानों के बारे में सोचा जा रहा है। पहले मिलते थे सर क्या? पहले किसानों को किसान निधि 2-2 हजार रुपए उनका ऑनलाइन जाता था कि नहीं जाता था? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये तो मोदी सरकार ने शुरू किया। तो मोदी सरकार ने देना तो शुरू करा है ना। तो फ्री है ये भी? क्या चीज फ्री है सर? रेवड़ी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हमारा देश क्या है? हमारा देश कृषि प्रधान है ना, कृषि प्रधान है ना। देखिए आप ये देखिए, ये बिजली में भी अब इन्होंने घोटाले करने शुरू कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, बसों में फ्री देना, अगर ये रेवड़ी है, अगर ये फ्रीवेज है, तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ये किसान निधि देना, ये भी रेवड़ी मानो। अच्छा देखिए सर, वो कौन से टाइम पे दिया? वो देखिए वो उस समय दिया गया जब कोरोना का टाइम था, तभी स्टार्ट हुआ नहीं है। कोरोना के टाइम से, अब है कोरोना। पहले तो नहीं था। देखिए सर जो, अरे देखिए वो कोरोना के टाइम पे देना शुरू करा, और आगे भी देखिए जब हम बाहर के देशों को दे सकते हैं तो अपने देश को नहीं दे सकते। आपका कुछ अंकल नमस्ते। नमस्ते।